हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HTD 0.1। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। इसका कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? तो आपका 23 मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947 तक का था, लेकिन इसके अतिरिक्त भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 के मध्य रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं देखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? 1969 ईस्वी में, 1956 में, 1971 में, 1973 में। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1969 ईस्वी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद हैं? 1, 2, 3, 4। इसका आंसर हो जाता है आपका सी, 3। अब कौन कौन सी 3 शाखाएं हैं? तो भारतीय संविधान के भाग 18 आपात उपबंधों संबंधी प्रावधान करता है, जिसके अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन तथा अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली के आधार पर बनाया गया है। यह संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। इसका आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखेंगे। राज्यपाल अर्थात गवर्नर को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उपस्थित न हो, उसकी अनुपस्थिति में राज्यपाल को वरिष्ठ न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ ग्रहण कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखेंगे। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या क्या है? तो संघ एवं राज्य सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार हैं। इसमें 3 सूचियों का उल्लेख है। 3 सूचियां कौन कौन सी हैं आपकी? तो संघ, राज्य और समवर्ती सूची। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखेंगे। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी, भारत का साम्यवादी दल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत का साम्यवादी दल। अब बात आती है कि साम्यवादी दल की स्थापना किस सन में हुई? तो आपका 1925 ईस्वी में हुई थी। तो वहीं आता है जनसंघ की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1951 में। स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना की बात आती है तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1959 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? मैंग्रोव किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आम के पेड़ का उद्यान, मानव निर्मित वन, लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन, एक प्रकार का पशु। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन। यह वन आपकी पारिस्थितिकी संतुलन के लिए अनिवार्य होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सा सही नहीं है? ध्यान रखें, सही नहीं है। गेहूं रबी की फसल है, चना खरीफ की फसल है, चावल खरीफ की फसल है, जौ रबी की फसल है। कौन सा इसमें हो जाता है सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, चना खरीफ। चना खरीफ की नहीं बल्कि रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित हैं? बेलगांव, धारवाड़, रायचूर, बीदर। आपका इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बेलगांव। बेलगांव कहाँ? कर्नाटक में। अब गोकक जलप्रपात किस नदी पे है? तो कृष्णा की सहायक घाट प्रभा नदी पर है। इसकी ऊंचाई 52 मीटर की है। गोकक नाम कैसे पड़ा? तो वहाँ पे गोकी वृक्ष की वजह से गोकक जलप्रपात का गोकक नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, पोंग बांध किस नदी पर बना है? रावी, झेलम, ब्यास, सतलज। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्यास। ब्यास, अब पोंग बांध किस राज्य में है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में। अब पोंग बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 133 मीटर। यह हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1973, 1976, 1978, 1983। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1973 ईस्वी में। बाघ परियोजना किस नेशनल पार्क से स्टार्ट हुई थी? तो आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है देखेंगे, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सतलज, ब्यास, झेलम, सिंधु। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सतलज। यह नदी अब कहाँ से निकली है? तो यह नदी तिब्बत पठार पर स्थित राकस झील से निकलती है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका भाखड़ा और नांगल बांध बने हैं, इसी कारण यह ज़्यादा प्रसिद्ध है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मंगल, बुध, शुक्र के समान है? तारे, उपग्रह, ग्रह, चंद्रमा। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रह। अब मंगल, बुध, शुक्र के साथ ये सभी 8 ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है 15, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में, रूस का पश्चिमी तट पर, चंद्रमा पर, भारत की पश्चिमी तट पर। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा पर। अब सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी को और क्या कहते हैं? तो इसको हम शांत सागर भी कहा जाता है। चंद्रमा का पृष्ठ भाग जहाँ सूर्य से किरणें नहीं पहुँचती हैं, पृथ्वी से हमें नहीं दिखाई देता, उस भाग को ही हम शांत सागर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी की भूप्रपटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लोहा, पोटेशियम। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। यह लगभग 8.13% पाया जाता है ऑप्शन के अनुसार। चूँकि भूप्रपटी में ऑक्सीजन 46.80%, जबकि सिलिकॉन 27.72% पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, निम्न में से किसे प्रकृति की सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है? भूकंप, ज्वालामुखी, ओजोन गैस, नदियाँ। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ओजोन गैस। यह ओजोन गैस क्या है? तो यह जीवों की सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे आइसलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन कहते हैं? फॉल्ट माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, डोम माउंटेन्स, ब्लैक माउंटेन्स। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, डोम्स माउंटेन। डोम्स माउंटेन क्या है? तो यह अधिक वर्षा होने के कारण वर्षा का द्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है देखेंगे, संसार का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इनगुरी रूस में है, रोगवास्की तजाकिस्तान, भाखड़ा भारत, नोटे डैम फ्रांस। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, रोगवास्की तजाकिस्तान। अब इस बांध की ऊंचाई कितनी है? तो इस बांध की ऊंचाई आपकी 325 मीटर है। अगर फीट में पूछ लिया जाए तो इसका ऊंचाई 1066 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है देखेंगे, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 100 मिमी, 1000 मिमी, 0.01 मिमी, 0.001 मिमी। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 0.001 मिमी। अब इसको
पूछ लिया जाए मीटर में कितनी होती है तो 10⁻⁻6 मीटर, या मिमी में ही पूछ लिया जाए तो 10⁻³ मीटर भी हो सकता है, या 1/1000 मिमी भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है कितना है, 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 9 न्यूटन। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 9.8 न्यूटन। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो आपका जानते हैं भार बराबर होता है, भार होता है W बराबर mg, जहाँ द्रव्यमान 1 है और गुरुत्वीय त्वरण क्या है 9.8, जो हमारा निकल के आता है 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है देखेंगे, पृथ्वी तल से पलायन वेग होता है 11.2 मीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 1.12 किलोमीटर प्रति सेकंड, 112 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह प्रजनन में बाधा डालता है, मच्छरों के लिए उच्च विष है, लार्वा के सांस में बाधा डालता है, मच्छरों को भगाता है। इसका आंसर हो जाता है आपका मच्छरों की सांस में बाधा डालता है, ऑप्शन नंबर सी। मिट्टी तेल से जब हम मिट्टी तेल को पानी में डालते हैं तो उसकी सतह पर बनी झिल्ली टूट जाती है, जिसके फलस्वरूप लार्वा सांस नहीं ले पाते तथा पानी में डूब जाते हैं, जिससे मच्छरों की वृद्धि में रुकावट होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है देखेंगे, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, सफ़ेद कपड़े पसीना ज़्यादा सोखते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, जिनके कारण सफ़ेद कपड़े धूप में राहत पहुंचाते हैं। इसीलिए गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है देखेंगे, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोफोन। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को हमारे कान ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए हमें ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। पानी के अंदर हमें ध्वनि सुनने के लिए हमें हाइड्रोफोन का प्रयोग करना पड़ता है।